हरे कृष्णा। शास्त्रों बता रहे कि भगवान का नाम उच्चारण करने से ही आपका जितना भी आशा है और जितना भी इच्छाएं हैं वो सब प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जो है एक चिंतामणि जैसे है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। नाम और नाम ही अभिन्न है। तो इसलिए अगर किसी का कुछ अलग इच्छा है, कोई भी है, कुछ भी है, अगर नाम स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे, वो निश्चित वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक्चुअल ये हरिनाम का फल नहीं है। हाँ, हरिनाम का मुख्य फल क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान को प्रेम देने के लिए। लेकिन कई बार जब भी हम नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं, रोज हम कोई ना कोई 16 माला करते हैं, 16 से अधिक भी माला करते हैं, लेकिन क्यों हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा? इसके इसके कारण है, श्रील प्रभुपाद बता रहे कि पद्म पुराण में लिखा किया गया है कि 10 नाम अपराध हैं, जिसमें अगर हम इस 10 नाम अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। सो असल फ्रूट है, जो एक्चुअल फल है हरिनाम का, वही भगवान का प्रेम है। ये सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है प्राप्त करने का। सो चैतन्य महापुरुष श्री चैतन्य चरितामृत कहते हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमदान। अगर हम बहु जन्म, बहुत बहुत जन्म में, बहु जन्म यदि श्रावण कीर्तन, अगर श्रवण और कीर्तन कर रहा है अनेक अनेक बहुत बहुत जन्म से ही, फिर भी ताबूताना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, वो प्रेम धन जो है फिर भी नहीं पाए, नहीं मिलेगा। क्यों? अगर हम इस 10 नाम अपराध से विमुक्त नहीं हुआ तो अगर किसी को ये 10 नाम अपराध से भरे हैं और जब करते हैं, तो निश्चित वो प्रेम धन नहीं प्राप्त होगा। तो आइए हम देखेंगे ये 10 नाम अपराध क्या है, और इसमें पद्म पुराण में लिखा है 10 नाम अपराध। पहला जो है, यानी सताम निंदा, नाम ना परमम अपराधम वितनुते। सताम निंदा मतलब कोई भक्त को निंदा करने का। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं टू ऑफेंड द डिवोटी। भक्त लोगों को निंदा करने के सबसे मेन पहले परमम अपराधम पहले है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देखेंगे भक्तों के द्वारा ही हम कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में जानकारी मिलेगा। और अगर हम भक्तों को भी, वैष्णव को ही निंदा करते हैं, तो क्या है हमारा गति? इसलिए कोई भी है भक्त, आप सोचेंगे अरे ये तो भक्त नहीं है, ये तो नया भक्त है। ऐसा कुछ नहीं है। भक्त मतलब भक्त कोई भी है, किसी को निंदा नहीं करने का। ये सबसे बड़ा अपराध है, शुरुआत है। ये पूरा हमारा लाइफ जो है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये हतिमदा, एक पागल वाला हाथी जो है, वो वैष्णव अपराध के समान है। हाँ, पूरा हमारा भक्ति जो है नष्ट हो जाता है। तो बहुत ही डेंजरस है, इसको हमेशा अवॉइड करना। तो ये पहले अपराध है, नाम अपराध। दूसरा जो है, शिवस्य श्री विष्णु य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनामाहित करह। तो जो लोग भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का वो सोच रहे कि वो लोग एक अलग से स्वतंत्र ईश्वर है, मतलब कृष्ण के अधीन नहीं, विष्णु के अधीन नहीं, विष्णु के परतंत्र नहीं है, सोच रहे कि देवता जो है अलग ईश्वर है, ये भी एक प्रकार की अपराध है। अगर हम तुलना करने का और साथ साथ में भेद करने का, ये अपराध है। क्योंकि हम अगर सोचेंगे कि देवता जो है वो भगवान जैसे हैं, ये भी अपराध है। और हम सोचेंगे देवता जो है वो अलग ईश्वर है, ये भी अपराध है। वास्तव में जितना भी देवी देवता हैं वो सारे जो है भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान का भक्त है और भगवान का अधिकारी है। तो ये पारस्परिक रिलेशनशिप अगर हम देखेंगे, इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है, ये सही विजन है। अगर हम सोचेंगे कि देवता भगवान जैसे हैं, वो गलत है। और साथ ही साथ अगर हम सोचेंगे देवता जो है वो अलग ईश्वर है, उसका पावर्स अलग है, जैसे कुछ कुछ लोग गलत से सोचते कि चलो मुझे भक्ति चाहिए तो कृष्णा के पास, अगर मुझे शक्ति चाहिए तो शिव जी के पास। क्या कृष्णा शक्ति नहीं दे सकते हैं आपको? कृष्णा का सर्वशक्तिमान है। तो वो सोच रहे कि नहीं नहीं, शिव जो है अलग है ईश्वर। तो ये दूसरा अपराध है, ऐसा विचार है गलत। ओके। तीसरा जो है, गुरोर अवज्ञा। ये पहले अपराध जैसे है, गुरु को
निंदा करते, या सोच रहे कि गुरु साधारण है, गुरु का शरीर जो है ये भी नॉर्मल है, ये हम जैसे हैं, भौतिक है, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ये गुरु और अवज्ञा, हाँ, गुरु के बारे में हम जानकारी नहीं है तो ये गलत करते हैं, एक गुरु को निंदा करते हैं, गलत। चौथा जो है श्रुति शास्त्र निंदनम, अगर हम वेद शास्त्र को निंदा कर रहे हैं, जैसे कुछ कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, महाभारत रामायण ये हमारा लिए नहीं है, ये नीच लोग के लिए, क्योंकि वासुदेव कहते हैं कि क्यों महाभारत लिखा, कि शूद्र लोग के लिए, जो उन्होंने शास्त्र का इतना निपुण नहीं है, तो कम से कम उस स्टोरीज के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो भी है कैटेगरी वेद शास्त्र जो है हम सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्ञान है सभी लोग के लिए, सभी प्रकार के लोग के लिए। पांचवा जो है अर्थवाद, कि हम सोच रहे कि नाम, हरिनाम का गुणगान और हरिनाम का महात्म्य जो है केवल एक एग्जैजरेशन है, अतिशयोक्ति। कि मतलब हम सोचे जब भी गुणगान सुनते कि एक नाम ही एक जीवात्मा को उद्धार हो सकते, विमुक्त हो सकते, आप सोचें अरे यार ऐसे कैसे होगा, जन्म बचपन से मैं हरिनाम बोलते रहते लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो हम सोचें ये शायद अतिशयोक्ति है, ये जस्ट एक एग्जैजरेशन है, ज़्यादा ही बोल रहे शायद, ये ट्रू नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हाँ, हम सोच रहे हैं कि साधारण है, अर्थवाद नहीं, हरिनाम है बहुत शक्तिशाली है, सच है, एक मंत्र भी हमको मुक्ति दे सकते, मुक्ति तो आसान मिलेगा, हमको मुक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, हमको प्रेम चाहिए। हाँ, ये चौथा है। पांचवा, सॉरी ये पांचवा है अर्थवाद। और सहावा जो है सिक्स्थ वाला, हरिनामनी कल्पनम, कि कोई कोई लोग सोचेंगे कि ये हरिनाम जो है एक काल्पनिक है, बस ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जैसे आप हरे कृष्णा बोलते हैं, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, चलो आप दूसरे को बोलो रेनबो कलर रेनबो कलर रेनबो कलर, ऐसा बोलेंगे तो वो भी आपका पॉजिटिविटी मिलेगा। हाँ, ये गलत है, ये अपराध है। ओके, हरिनामनी कल्पनम, हम सोचेंगे क्या हरिनाम जो है काल्पनिक है, नहीं, ये गलत है। सातवां जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम नो बलत यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, कि कोई सोच रहे कि हरिनाम इतना शक्तिशाली है, चलो मैं पाप करूँगा और फिर बाद में हरिनाम जप करके इसका काउंटरैक्ट हो जाता है, फिर भी मैं पाप करूँगा, फिर भी हरिनाम करेंगे काउंटरैक्ट हो जाते हैं। तो ये लोग जो है नाम नो भलत यस्य ही पाप बुद्धि, पाप कर रहे हैं कि नाम का भल लेके, यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम एंड डूइंग पाप। जैसे कोई मर्डर कर रहा है, फिर बाद में कानून को बचाने के लिए वो हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, भगवान मुझे माफ़ कीजिए, बस। तो ये लोग ऐसे ही, ये गलत है। एक उदाहरण, जैसे वो हरिनाम एक साबुन की जैसा यूज़ करते हैं, हाथ गंदा हो गया तो साबुन यूज़ करते हैं, साफ़ हो गया साबुन साइड में रखेंगे। तो ये लोग भी ऐसे हैं कि गलत करेंगे, बीट जपमाला उठाएंगे, हो गया जब रखेंगे वापस। तो ये एक्चुअली एक प्रकार की अपराध है, क्योंकि हम बस केवल हरिनाम को यूज़ करते हैं, हाँ, उसको एक वस्तु जैसे हम उसको उपयोग करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये गलत है, रेस्पेक्ट नहीं करते, मतलब वी आर जस्ट यूजिंग कृष्णा लाइक अ साबुन, गलत है। ओके, फिर हम देखें आठवां। आठवां क्या है, सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। हम सोच रहे कि ये हरे कृष्णा महामंत्र जप जो है ये एक साधारण शुभ क्रिया या पुण्य कर्मा का एक्टिविटी जैसे है, जैसे कोई स्वस्ति वचन करते, कोई अग्निहोत्र करते, कोई अलग अलग यज्ञ करते, होम करते, तो वैसे भी हरे कृष्णा है, ये भी एक पुण्य कर्म का कार्य है, शुभ कार्य है। नहीं, ये सिंपल एक रिलीजियस रिचुअलिस्टिक नहीं है, ये वास्तव में हम जब क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे हृदय के अंदर प्रेम जागृत हो सकते हैं। बाकी कितना भी शुभ कर्मा शुभ क्रिया जो है वो आपको पुण्य मिलेगा, वो आपको अच्छा परिस्थिति शांति सुख समाधानी मिलेगा, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र क्या दे सकते हैं आपको, प्रेम, जो बाकी चीज़ दे नहीं दे पाया। नौवा अपराध जो है हम देखेंगे, अश्रद्धाने विमुखे अपि अश्रृण्वती। जो लोग श्रद्धालु नहीं हैं, अश्रद्धा हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती से हरिनाम के बारे में बताया, हाँ, तो ऐसे लोगों को हरिनाम को अप्रिशिएट नहीं करते, नहीं कर सकते, क्योंकि तुरंत अभी वो उसको अगर हरिनाम का महात्म्य सुन लिया, वो सोचेंगे ये तो ऐसा होगा क्या, सच है क्या। तो इसलिए हम कभी भी ये 10 नाम अपराध
और कभी भी ये हरिनाम का महात्म्य नया लोगों को ये डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते। पहले हम बोलेंगे आप जब करो जब करो जब करो, महसूस करो, थोड़ा एन्जॉय करो, थोड़ा एक्सपीरियंस करो ये हरिनाम का कितना सुंदर है, वंडरफुल है। फिर भी धीरे 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 अभी 10 नाम अपराध में आ जाओ, अभी हरिनाम का महात्म्य में आइए। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम नाम का गुणगान करेंगे तो लोग विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। वो सोचेंगे तो आप तो भावुक जैसे लगता है, सेंटिमेंटल जैसा लगता है। हरिनाम एक साधारण शब्द को इतना गुणगान कर रहे हैं आप, क्योंकि वो कौन है? अश्रद्धा, अश्रद्धालु व्यक्ति है। तो इसलिए ये भी गलत है। नया लोग है कि ये डायरेक्ट हम हरिनाम का महात्म्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इतना अश्रद्धा है, वो विश्वास कभी नहीं आएगा, वो विमुखे है। पहले उसको थोड़ा फेवरेबल बनाओ, हाँ, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस दे दो हरिनाम जप करने से, उसको अच्छा लगता है। तब हम हरिनाम का महिमा और ये 10 नाम अपराध को सुन सके। और 10वां जो है, 10वां नाम अपराध जो है, श्रुते अपि, इतना सुनने के बाद भी नाम महात्म्य, नाम हरिनाम का महात्म्य के बारे में जानते भी, यह प्रीति रहितो नरा, फिर भी एक प्रकार की आसक्ति है बौद्धिक इच्छाओं को। हाँ, डिस्पाइट हियरिंग सो मच स्टिल टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट। ओके, हमको पता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम वास्तव में भगवान का सेवक है, जन्मान जन्मांतर हम, हमारा स्वरूप जो है सेवक, सेवा है, दास है। और फिर भी हम सोचे नहीं नहीं, मुझे जो एंजॉय करना, मुझे छुप छुप के गुप छुप सीक्रेटली ये करना वो करना। तो ये बड़ा अपराध है, क्योंकि इतना सुनने के बाद भी फिर भी हम कुछ छुपा के रखे, अपना भौतिक इच्छा है, तो अब प्रगति नहीं हो सकते। बौद्धिक इच्छा तो आएगा ही, लेकिन छुपा के रखने का, टू मेंटेन नॉट टू हैव। टू हैव मटेरियलिस्ट डिजायर्स, वो डिजायर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन टू मेंटेन मतलब उसको पालन करना, उसको रखने का, उसको गुप चुप हृदय के अंदर स्टॉ करना, ये गलत है। हाँ, वो मन में आएगा, मन में जाएगा, वो तो होते ही है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन चुप गुप चुप उसको रखने का, ये डेंजर है। सो ऐसे हैं, इस तरह से ये 10 नाम अपराध हैं। और बहुत सारे आचार्य, खास करके शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत विस्तृत रूप से एक एक नाम अपराध के ऊपर बताया। शिला प्रभुपाद भी उनका तात्पर्य में, शास्त्रों में, भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, कहीं जगह पे उन्होंने ये विस्तार रूप में से बताया। और शिला प्रभुपाद ने ये इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इस्कॉन जो है, हम लोग जब हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, कि केवल एकमात्र चीज़ की हमको कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो अगर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, तो ये सारे अपराध हो जो है हमको विमुक्त होना चाहिए। खास करके पहले जो है वैष्णव निंदा। ओके, सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये 10 नाम अपराध हैं। हरे कृष्ण।